नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश आज की प्रमुख हलचल। टीएसपी जनजातीय उपयोजना अंतर्गत 223.60 लाख रुपए की लागत से ग्राम मड़वा में बनने वाले 33 आबरी के 11 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के मुख्य अतिथि तथा विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार एवं समाज सेवी देव कुमार सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश में ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिजली केवल एक सुविधा नहीं बल्कि शिक्षा, कृषि, व्यापार और औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी आधारशिला है। कार्यक्रम में सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सशक्त भारत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विकसित मध्य प्रदेश का सपना तभी साकार होगा जब गाँव, किसान, विद्यार्थी और महिलाएं ऊर्जा सुविधाओं से सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि बिजली किसी भी क्षेत्र की प्रगति की रीढ़ है। मड़वा उपकेंद्र किसानों को भरपूर सिंचाई सुविधा, विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन सुविधा और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराएगा। विधायक ने जनता से ऊर्जा का सदुपयोग और बिजली बचत करने का आह्वान किया। तकनीकी जानकारी देते हुए कार्यपालन अभियंता संचालन संधारण अजीत सिंह बघेल ने बताया कि यह कुचवाही वितरण केंद्र का पहला 33/11 केवी उपकेंद्र होगा। वर्तमान में 32 ग्रामों को खोजीपुर, कुबरी, कोतर कला एवं हड़बड़ो उपकेंद्रों से 11 केवी फीडर द्वारा बिजली दी जा रही है। मड़वा उपकेंद्र निर्माण के बाद 3 नए फीडर कुचवाही, कोठार, मड़वा से बिजली आपूर्ति की जाएगी, जिससे आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सुचारू हो जाएगी। विगत सोमवार सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत ग्राम हरदी में सिद्धि विनायक क्रेशर के पिकअप की चपेट में आ जाने के बाद हुई एक युवक की मौत से लोग भड़क गए और आधा सैकड़ा लोगों ने उक्त क्रेशर में हमला बोलकर उसमें आग लगा दी। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस से भी हाथापाई करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने किसी तरह से काबू पा लिया। हरदी गाँव में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस पूरी स्थिति पर नियंत्रण करने में जुटी हुई है। इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम पर NTV न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। ये जो जली हुई मशीनों की वीडियो आप देख रहे हैं, ये सीधी जिले के अमिलिया थाने अंतर्गत हरदी गांव के सिद्धि विनायक क्रेशर की है, जहां पर जनता भड़क गई और 50 की संख्या में पहुंचकर उसने क्रेशर में आग लगा दी। अब आपको बता दें कि जनता ने ऐसा किया क्यों, तो आप जान लें कि इस क्रेशर की एक पिकअप वाहन सोमवार की रात करीब 10:30 बजे डीजल लेने निकली थी। तभी राजकुमार पटेल नाम का व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन और आधा सैकड़ा लोगों ने क्रेशर में पहुंचकर रात करीब 12 बजे क्रेशर पर हमला कर दिया और क्रेशर को आग के हवाले करने की कोशिश की। लोगों ने यहां तक बताया कि मामले की सूचना के बाद पुलिस पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। हालांकि विभाग इस बात से इनकार कर रहा है और मामूली हाथापाई और बीच बचाव की बात कह रहा है। NTV इंडिया न्यूज ने अमिलिया के हरदी गांव में हुई इस घटना को लेकर जब उनसे जानकारी चाहिए तो उन्होंने विस्तार से पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अमिलिया थाने के सिद्धार्थ के क्रेशर में एक घटना है, एक बच्चे की बताया जाता है मौत हुई, तो उसके बाद लोगों ने आगजनी की है। पुलिस गई थी बीच बचाव के लिए, तो उनके साथ ही हाथापाई के सामने मामला है। सर, इसमें क्या कार्रवाई क्रेशर घटना नहीं हुआ कि क्रेशर करीब 1 किलोमीटर दूर एक लड़का रोड टहल रहा था, तो उसका एक पिकअप वैन से एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो। तो कुछ वाले जब एक्सीडेंट को गया तो उन्होंने पहचाना कि ये जो वाहन है पिकअप शायद वो क्रेशर का से संबंधित है। इस बात को लेके कुछ लोग इकट्ठे ग्रामीण के क्रेशर में वहाँ के जो प्रबंधक उससे पूछताछ की, उससे थोड़ी हाथापाई की और उसके बाद जो है वहाँ पर एक डीजे सेट था बाहर में, उसमें शायद आगजनी कर दी। सूचना पे पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी मौके पे उनको बीच बचाव किया, उनको अलग किया और उसके बाद जो है इस पर आज मर्ग कायम करके और जांच की जा रही है। पुलिस पर भी हाथापाई की खबर आ रही है। बीच बचाव किया है, कोई ऐसे हाथापाई की नहीं। बीच बचाव पुलिस ने जो है कि आपस में उलझ रहे थे, छुड़ाने में मामला इसमें अभी कायम किया गया। अभी अपराध दर्ज कर रहे हैं, जांच होके और रिपोर्ट आएगी तो अपराध दर्ज कर रहे हैं।
विगत सोमवार देर रात अमिलिया थाने के हरदी गांव में हुई आगजनी की घटना और बचाव करने आए पुलिसकर्मियों के साथ की गई हाथापाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी इस तरह की घटना को सामने देखकर स्तब्ध है। पुलिस यह सोच कर परेशान हो रही है कि सड़क दुर्घटना के बाद आखिर लोग इतने गुस्सा क्यों हो गए कि आगजनी पर उतर आए और पुलिस से भी हाथापाई कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा और आरोपी सामने आएंगे। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 30 सितंबर को पुलिस अधीक्षक सभागार सीधी में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से आए फरियादियों की जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में मामूली विवाद, जमीनी विवाद सहित अन्य मामलों की पुलिस अधीक्षक ने सुनवाई की और कई आवेदकों के प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कराया। आज हुई जनसुनवाई में थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत ग्राम कुचवाही निवासी 2 दर्जन पुरुष और महिला ग्रामीणों ने पहुंचकर जिले के पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि गाँव में रहने वाले बंसल समाज के लोगों के मवेशियों के कारण उनकी फसल बर्बाद हो रही है। उनके सैकड़ों मवेशी उनके खेतों में घुस जाते हैं और धान की पूरी फसल खा रहे हैं। फरियादियों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि मना करने पर उक्त मवेशियों के मालिक उनसे विवाद और गाली गलौज करते हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक में संबंधित थाने को पूरे मामले की जाँच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने के बाद फरियाद करने आए आवेदकों ने मीडिया को भी पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके कार्यवाही करे। हम ग्राम कुचवाही से आए हैं। हमारे पास समस्या जो है वो बहुत परेशान हम लोग को करके रखे हैं। वो कम से कम 100 दर्जन रखे हैं सुअर, और उनके सुअर की वजह से हमारी खेती पूरी फसल नष्ट हो रही है। इसलिए हम थाने भी गए थे और एसपी में भी आके क्या चाहते हैं? हम उचित कार्यवाही चाहते हैं, हम किसी से विवाद नहीं चाहते हैं। क्या कहा है एसपी साहब? एसपी साहब ने तो अभी कहा है कि उचित कार्यवाही करवाएंगे। समस्या ये है कि बंसल कार्यवाही ओका कीन जाए, सुअरी राखे हैं तो पूरा फसल आ रहा है तो ओका सब खत्म ही तो ओका कार्यवाही कीन जाए। हाँ फसल बचे। हाँ फसल बचे हमारे। हाँ विवाद भी होता है। हाँ विवाद होता है। हाँ आप कहते हैं कि मोहन यादव का करही मोदी का करही पुलिस वाले का करही शिवराज सिंह, हम ऐसा ही करा। पूरे देश में शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त मां दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमाएं स्थापित करके माता के पंडाल को सजाकर माता की सेवा में जुटे हुए हैं। भक्त इस दौरान पंडाल में भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं। सीधी जिले में भी अनेक भक्तों ने गली मोहल्ले और चौराहा में माता दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमा स्थापित की है और माता की सेवा में लगे हैं। सीधी शहर के कोतरकला में कोतरकला के भक्तों ने कोतरकला की महारानी मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित की है। माता की सुंदर प्रतिमा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ पर कोतरकला के भक्त माता की सेवा में जुटे हुए हैं और प्रतिदिन यहाँ पर भजन कीर्तन और भंडारे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं।
जब कोतरकला की महारानी के पंडाल में कवरेज के लिए पहुंचा तो वहां पर मौजूद भक्त शिवेंद्र गुप्ता सहित उनके अन्य साथियों ने एनटीवी इंडिया न्यूज के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। हम लोगों को कोतरकला की महारानी के आशीर्वाद से पिछली बार सीधी जिला द्वारा मूर्ति में प्रथम पुरस्कार भी मिला गया था। ये चीजें भक्तों का उत्साह कैसा रहता है? बहुत अच्छा, बहुत तादाद में भीड़ रहती है। भक्तों को उत्साह आप देख सकते हैं भीड़ से, यहाँ पे कितने ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और ये जो संख्या है ना, आप समझ लीजिए कि रोजाना बढ़ता जा रहा है। बहुत से भक्त माँ काली की प्रतिमा रखते हैं और भी कई रूपों की, आप दुर्गा की प्रतिमा क्यों पसंद करते हैं? एक्चुअली देखिए हर जगह का अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो ना माता, जैसे कि हमारी जालपा माता जो है तो मेन है, तो हम लोग जो है तो दुर्गा माता जो है तो रखते हैं। ये चीजें हैं थोड़ा सा, ये बाकी सभी माताओं के लिए बराबर प्रेम है, बराबर सम्मान है। कोतरकला की महारानी की। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस के नैनीताल जिले से सेवानिवृत्त हो रहे 3 पुलिसकर्मियों सुरेश चंद्र पाठक, जगत सिंह टगड़िया, अपर उपनिरीक्षक यातायात, अपर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस चंद्र प्रकाश सिंह, अपर उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस को एसएसपी नैनीताल ने सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह पुलिस मीटिंग हॉल हल्द्वानी के सभागार में आयोजित किया गया। डीजीपी द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों के लिए विशेष बधाई संदेश दिया गया। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों ने अपने विभागीय अनुभवों और महत्वपूर्ण पलों को साझा किया। एसएसपी नैनीताल ने पुलिसकर्मियों की सराहनीय सेवा की प्रशंसा की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सेवानिवृत्त कर्मियों को शाल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसएसपी नैनीताल ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों द्वारा पुलिस विभाग को दी गई सेवाएं सभी पुलिसकर्मियों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का आह्वान किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।